नमस्कार। तो आज से हम लोग आपके लिए शुरू करने वाले हैं ट्रिपल सी की न्यू सीरीज, जहां पर हम कम से कम डेली 10 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और हम वो भी टॉपिक वाइज से सॉल्व करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स न हो और आपकी ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कराई जा सके। तो आज की टॉपिक हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, जहां हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चन अपने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड। जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा होता है, हमको पता है। ठीक है, यदि डेटा को अनऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको डेटा ढूंढना है, डेटा कहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर डेटा दे दिया गया है। ठीक है, ये डेटा ही हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाज डन बाय। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस प्रकार की प्रोग्रामिंग यूज की गई थी। तो पहले जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था। मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 के बारे में बताया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने हम लोग। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था। तो कौन सा कंप्यूटर था हमारे पास, ENIAC। क्यों, क्योंकि CDAC एक कंपनी का नाम है जो सुपर कंप्यूटर बनाती है, जबकि परम एक सुपर कंप्यूटर खुद है। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, ENIAC। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने एंटर करते हैं। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब होता है IC। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ना, सर्किट का मतलब होता है सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC। तो IC होती किससे, हमको पता है कि IC को बनाने के लिए जर्मेनियम का यूज होता है, और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। साथ में इसको बनाने में सिलिकॉन का भी यूज किया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं पीस ऑफ जर्मेनियम बिल्कुल सही है। मेड ऑफ एन नॉर्मल सेमीकंडक्टर से बिल्कुल सही है। लास्ट में पीस ऑफ सिलिकॉन, बिल्कुल इसमें भी सिलिकॉन का यूज भी होता है। तो ऑल ऑफ एवर जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन कैसे कैसे चली है हमारे पास, इनकी स्पीड क्या क्या थी। तो हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई थी मिली सेकंड से, वहां से हमने जंप किया माइक्रो सेकंड पे, देन हमने जंप किया नैनो सेकंड पे, और फोर्थ जनरेशन में या फिफ्थ जनरेशन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी स्पीड जो है वो पिको सेकंड के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, तो पिको सेकंड को हम मानते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड परम। अभी देखिए, इसके पहले मैंने आपको आंसर दे दिया कि CDAC कंपनी जो है वो परम कंप्यूटर्स बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है। तो यहाँ पर CDAC इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। एंटर करते हैं हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर आर यूज। डिजिटल कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, तो हमारे पास सीधा पता है हमको कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उन्हें क्या कहते हैं, तो हमको सिंपल सा पता है, पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। कोई भी पार्ट्स आपके कंप्यूटर का हो उसे क्या बोलेंगे, हम हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। व्हाट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो मदरबोर्ड हमारे पास, बोर्ड हमारे पास, CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है, कीबोर्ड ही हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो कीबोर्ड है। ठीक है, एंटर करते हैं। विच डिवाइस इज द माउस। डिवाइस, माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो हमको सबको पता है कि माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज होती है। स्टोरेज डिवाइस को पे हम लोग मेमोरी कार्ड को बोल सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस हम मॉनिटर्स को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जो है क्या है, वो हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास यही 10 क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ आगे के क्वेश्चंस। तो हमारे साथ बने रहें ट्रिपल सी की न्यू सीरीज में, जिससे कि आपको तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू।